साथियों, अगर आपका नया मकान बन रहा है और आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें चौखट चढ़ाने की, तो जो हमारा मेन दरवाज़ा होता है जिसको हम मुख्य द्वार कहते हैं, मेन चौखट होती है। चौखट का मतलब 4 साइड की चौखट जो मेन होती है, जो आपके घर का मुख्य द्वार आगे चलकर बनने वाला है। सारा सौभाग्य उसी में से आपके घर में अंदर आएगा और उसको हमेशा उसकी पूजा की जाती है, उसका बहुत सम्मान किया जाता है। और जब चौखट चढ़ाई जाती है तो उसको लेकर के भी मन में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। कौन कौन सी दुविधाएं आपके मन में आ सकती हैं और उनका निराकरण कैसे करना है, क्या गलती नहीं करनी है आपने, क्या बातें ध्यान में रखनी है, आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एक भी इसके बारे में एक सवाल आपके मन में नहीं छूटेगा, इसलिए चलिए इस वीडियो पर आखिर तक मत छोड़ना इसका कोई भी सेंटेंस। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें आपसे बात कर रहा हूं आज मैं चौखट चढ़ाने को लेकर। आपका मकान नया बनने वाला है, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉट आपने ले लिया है और आप सोचते हैं कि जब हमारी चौखट चढ़ेगी यानी मुख्य दरवाज़ा जो हमारा बनेगा तो उसकी हम जो है उसको एडोर कैसे करेंगे, उसकी पूजा कैसे करेंगे, सम्मान कैसे करेंगे। साथियों, जैसे हम अपने घर का भूमि पूजन करते हैं उसके लिए भी एक मुहूर्त निकलता है, इसी तरह से शिलान्यास करते हैं। जब हम नाग नागनी का जोड़ा चांदी का ईंटों में दबाते हैं, अपनी नींव में दबाते हैं, उसका भी एक मुहूर्त होता है। गृह प्रवेश का भी एक मुहूर्त होता है। गृह प्रवेश के साथ साथ एक जो चौखट चढ़ाई जाती है उसका भी एक खास मुहूर्त होता है। पहली बात तो ये मानकर चलिए, जितने शुभ मुहूर्त गृह प्रवेश के लिए या आपका भूमि पूजन के लिए या शिलान्यास के लिए होते हैं, लगभग वो सभी मुहूर्त आपकी जो चौखट चढ़ाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन पंचकों में चौखट कभी भी ना चढ़ाएं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब पंचक चल रहे हों, हर महीने में 5 दिन के लिए पंचक आते हैं, उन पंचकों में कभी भी चौखट ना चढ़ाएं। चौखट चढ़ाने का मतलब कहीं ऊपर चढ़ाना नहीं, चौखट को लगाना होता है। एक सवाल मुझसे पूछा, मेरे पास आया कमेंट्स में कि सर चौखट को दीवार बनने के बाद लगाना चाहिए या उससे पहले लगाना चाहिए, और अगर पहले लगाएं तो तब उसकी पूजा करें या बाद में पूजा करें, कब हमें जो है अपने चौखट की पूजा करनी चाहिए। ध्यान करना कि जब चौखट आप लगाते हैं, सबसे ज़्यादा एक सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मजबूती के पॉइंट ऑफ व्यू से और वास्तुशास्त्र के अनुसार चौखट को जो है, जैसे आपने नींव बनाई, आपने प्लिंथ बनाई, अब दीवार खड़ी करेंगे, उस दीवार खड़ी करने के साथ साथ उससे पहले अपनी चौखट को खड़ा कर लें जहाँ पर चौखट आनी है। और जब खड़ा किया जाएगा उसी समय उसमें आपने जो है रोली मोली से जो पूजा करनी है, आपने वहाँ धूप बत्ती जो भी आपने करना है, वो सब की सब छोटी सी पूजा 5 मिनट की होती है। लंबा चौड़ा आडंबर कभी नहीं करना चाहिए किसी भी ऐसी एक्टिविटी में, मैं हमेशा कहता रहता हूँ। अब उस समय पर आप करेंगे, उसके साथ साथ जो है फिर दीवार बननी शुरू हो जाएगी चौखट के साथ साथ। उससे क्या फ़ायदा होगा, चौखट और दीवार आपकी जो है एक तरह से एक जान हो जाएंगी सब की सब। और उसमें आगे चलकर अगर आप बाद में अगर आप होल फांस फंसाते हैं, बाद में फिट करते हैं, तो वो मजबूती नहीं आती जो कि आनी चाहिए। अब बहुत बार लोग सोचते हैं कि जब चौखट पूरी लग जाएगी दीवारों में उसके बाद हम इसकी पूजा करेंगे। नहीं, पहले ही जैसी आपने खड़ी करी उसी को चौखट चढ़ाना कहते हैं, तभी आपने इसका पूजन कर लेना है। दूसरी बात, चौखट को चौखट ही होना चाहिए, ये भी नोट कर लो आप। आमतौर पे आजकल क्या होता है, आजकल तिरखट बनती है। चौखट का मतलब जिसकी 4 खट हो यानी 4 साइडें होती हैं। आजकल जो नीचे की जो साइड होती है, इसकी जो नीचे का बार होता है, वो नहीं होता आमतौर पर। वैसे तो इतना सीरियस मैटर नहीं है, पर होना तो चाहिए उसको। तो कोशिश करो आपका जो मुख्य द्वार है वो तो चौखट का ही होना चाहिए, 4 ही साइडें उसकी रहनी चाहिए, चारों मेंबर्स में लकड़ी के होने चाहिए, लकड़ी की बनी होनी चाहिए चौखट आपके मुख्य द्वार की। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी आपको मेटल की बनाने की नहीं है। अब क्या होगा, जो नीचे की चौखट का जो नीचे का पार्ट होगा, अगर वो थोड़ा सा ऊंचा उठा रहेगा तो आजकल की जो मॉडर्न जो बिल्डिंग बनती हैं उसमें ठोकर लगने का खतरा होता है। तो आप चाहें तो उसको जो है फर्श के लेवल में भी नीचे भी उसको दबा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी आपको ऊपर ही उठानी है। इसके अलावा एक सवाल मेरे पास और आया कि सर हमारे घर में जो है 2 द्वार हैं, एक हमारा घर जो है हमारे पूर्व में भी रोड है, हमारे पश्चिम में भी रोड है, दोनों तरफ हमारा द्वार बनेगा और दोनों साइडों को हम यूज़ करेंगे। आप ये बताइए कि हमारा मुख्य द्वार कौन सा हुआ और हमें जो पूजा करनी है, जो द्वार की अपनी चौखट की जो पूजा करनी है, वो पूर्व वाले की करनी है या पश्चिम वाले की करनी है या दोनों की करनी है। ध्यान रखना, कभी भी मुख्य द्वार 2 नहीं हुआ करते, मुख्य द्वार हमेशा एक ही होता है। इसका मतलब ये है, और आपके पास चॉइस है, आपके पास पूरब भी है पश्चिम भी है, तो पूरब इज बेटर देन पश्चिम।
पूरब जो है अच्छा है, पश्चिम से बेटर है, अच्छा है। इसलिए पूरब की दिशा में जो आप चौखट चढ़ाएंगे उसको आप मुख्य द्वार बनाना, पूरब को ही ज़्यादा यूज़ करना, पश्चिम को कभी कभी यूज़ करना, और उसी के पूरब वाले द्वार की आपने द्वार पूजन करना है। इसके मुहूर्त मैंने बोला वो सभी होते हैं जो कि हमारा भूमि पूजन, शिलान्यास के होते हैं, गृह प्रवेश के होते हैं, और भी निकलते हैं, और भी बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं उसके बारे में भी बताता रहता हूँ मैं। और एक सवाल और आया कि सर जो हमारे घर के अंदर का जो हमारे दरवाजे होते हैं, जो हमारी चौखट होते हैं, क्या उनकी भी पूजा करनी चाहिए? खास तरीके से पूछने वाले ने मुझसे पूछा, पंजाब से मेरे पास फ़ोन आया कि सर हम जो है एक मंदिर बना रहे हैं अपने घर के अंदर। घर तो बना ही रहे हैं हम, उसकी हमने चौखट चढ़ा ली है, पूजन हो गया। अब हम घर का एक मंदिर बना रहे हैं 6 बाई 8 का, 6 फीट बाई 8 फीट का एक सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, उसकी भी चौखट बनाएंगे हम। तो क्या उसकी चौखट का भी पूजन करना है? नहीं करना। आपने अंदर की जितनी चौखट हैं, कोई भी चौखट रहे, चाहे वो आपके पूजा स्थान की ही क्यों ना हो, अंदर की किसी चौखट की आपने चौखट पूजन नहीं करना, आपने द्वार पूजन नहीं करना, क्योंकि द्वार पूजन तो आपने केवल और केवल मुख्य द्वार का ही करना होता है, अंदर के दरवाजे का नहीं करना होता। साथियों, छोटा सा वीडियो बहुत गहरी जानकारी आपको दे दी। ढूंढते हैं, टटोलते हैं, लोगों से पूछते हैं, एक आदमी कुछ बताता है, दूसरा कुछ बताता है, तब आप फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को आप फॉलो करते हैं, आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ मेरे चैनल को, तो आप क्यों भटको? आपको नहीं भटकना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बार बार कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बड़े बेशकीमती होते हैं मेरे वीडियो, और मुझे पता है आपने कर लिया है। और अगर भूल गए थे पिछली बार, अभी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हाँ, लाइक करना मत भूलना अगर अच्छा लगा। कुछ खास बातें बताई हैं ना मैंने। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार।